दहशत गर्दी अदालत में डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुलजिमान की पुलिस मुकाबले में हलाकत से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी गई। SIU की जानिब से इंस्पेक्टर वक्कास अनवर ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक बरोही गोट टोल प्लाजा के करीब पुलिस मुकाबले में गैंग सरबरा असलम पिन्होर और उसके दो साथियों ने फायरिंग की, जिससे हेड कांस्टेबल अली जान जख्मी हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया है कि जेर हिरासत 3 मुलजिमान सुरेश कुमार, रामचंद्र और अनिल भी फायरिंग के दौरान मारे गए, जबकि दिगर मुलजिमान फरार हो गए। रिपोर्ट में तीनों हलाक मुलजिमान के खिलाफ कत्ल की दफाहत शामिल नहीं की गई। दहशत गर्दी अदालत में डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुलजिमान की पुलिस मुकाबले में हलाकत से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी गई। SIU की जानिब से इंस्पेक्टर वक्कास अनवर ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक बरोही गोट टोल प्लाजा के करीब पुलिस मुकाबले में गैंग सरबरा असलम पिन्होर और उसके दो साथियों ने फायरिंग की, जिससे हेड कांस्टेबल अली जान जख्मी हुआ। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी सामने आया है कि जेर हिरासत 3 मुलजिमान सुरेश कुमार, रामचंद्र और अनिल भी फायरिंग के दौरान मारे गए, जबकि दिगर मुलजिमान फरार हो गए। रिपोर्ट में तीनों हलाक मुलजिमान के खिलाफ कत्ल की दफाहत शामिल नहीं की गई। कर रहे हैं कि आला अदलिया के जजेस की तनख्वाहों और मुरात में बड़ा इजाफा किया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तनख्वाहें और मुरात में विफाकी आईनी अदालत के जजेस के बराबर कर दी गई हैं। डिटेल्स जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। जी कामरान, बताइएगा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जज साहिबान की तनख्वाहें और मरात में इजाफा किया गया है। इसकी बाकायदा मंजूरी जो है वो सदर मुमलिकत ने दी थी और उसके बाद अब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो गया है। इन इजाफे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी बुनियादी तनख्वाह, माहाना बुनियादी तनख्वाह जो है वो 15,50,000 है। लेकिन इसके साथ साथ उनको जो जुडिशल अलाउंस है उसमें भी इजाफा किया गया है। उसकी अब जो जुडिशल अलाउंस है वो उन्हें 11 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। यानी अगर उनकी बुनियादी तनख्वाह, सुप्रीम कोर्ट के एक जज की बुनियादी तनख्वाह और जुडिशल अलाउंस को ही सिर्फ मिला लिया जाए तो ये 30 लाख रुपए माहाना से जायद बनते हैं। इसके अलावा उनके लिए जो मेडिकल अलाउंस है और जो दीगर मराद हैं उसमें भी इजाफा किया गया है। इसी तरीके से हाई कोर्ट जज के जो बुनियादी तनख्वाहें हैं उनमें भी इजाफा किया गया है। हाई कोर्ट के एक जज की जो तनख्वाह है वो 10,95,000 से बढ़ाकर 12,05,000 रुपए कर दी गई है और इसी तरीके से उनकी जो दीगर मरात हैं उनमें भी इजाफा किया गया है। मैं बताता चलूं कि ये जब वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तनख्वाहें और मरात जो हैं वो फिक्स की गई थी तो वो इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से ज्यादा थी। इसलिए ये मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनकी भी तनख्वाह वफाकी आईनी अदालत के जज साहिबान की तनख्वाहों के बराबर होनी चाहिए। इसीलिए अब सदर मुमलिकत ने ये डिस्पैरिटी खत्म करते हुए बाकायदा उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है। और सबसे अहम बात यह कि इसका इतलाक जो है वो 10 दिसंबर यानी गुज़िश्ता साल 10 दिसंबर 2025 से होगा और इसमें जो गुज़िश्ता मुद्दत का जो माली फायदा है वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को दिया जाएगा और इजाफे के जितने भी बकाया जात हैं वो भी जज साहिबान को अब अदा किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया कामरान।